ख़वातीन घर में सारा दिन काम करती रहती हैं और उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। आप मजबूत रहेंगी, आप सेहतमंद रहेंगी, तो ही आप पूरे घर को चला सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही छोटे छोटे से जुगाड़। हम आप जो आपको बताएंगे कि शलजम के छिलके फेंकने की बजाय अगर आप काम में लाएंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जी बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। कामों में आप बिल्कुल भूल जाती हैं कि आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। तो आज हम लेकर आए हैं खातून खाना के लिए कुछ ऐसे टिप्स पे जिस पे अमल करके वो अपनी केयर कर सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। सुबह सुबह उठना है और आपने जो है अपने कामों में लग जाना है। तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप नीम गर्म जो है पानी का एक गिलास पी लें, जो कि आपके फ़ैट को रिड्यूस करेगा, फ़ैट को काटेगा और आपको एनर्जी भी देगा। या तो आप कोई कहवा ले लें जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आप जो है जस्ट नीम गर्म पानी ले लें। टिप नंबर 2 है मेरी कि उसके 2 घंटे के बाद आपने एक अच्छा सा प्रॉपर सा नाश्ता करना है। मैंने आज बना लिए थे शलजम के पराठे, और मैंने उसका बड़ा तगड़ा सा नाश्ता किया है क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी सारे काम करने होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 मेरी ये है कि आप वॉक किया करें, या तो घर के अंदर या फिर सहन में आप ना निकला करें। सहन में तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी सी सर्दी होती है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 घंटे के बाद आप बेशक खाने के थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, क्योंकि हमें ये होता है कि हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हमारा जो है ये काम भी हो जाता है। तो आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे जी आपने अपनी केयर करनी है बिल्कुल। सुबह जब आप बिस्तर से निकलते हैं तो तभी आपने ये सारे काम कर लेने हैं। सॉक्स लाजमी पहननी है, और उसके बाद अपने अपने सर को लाजमी ढाँपना है। कैप ले लें या फिर आप ले लें कोई भी शॉल वगैरह, तो उससे आपने अपने सर को ढाँपना है। और उसके बाद जी आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से मैं मोटी सी जर्सी ले लेती हूँ, उसको पहन लेती हूँ। अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि काम करते हुए वो इन चीज़ों को भूल जाती हैं। उनको यही होता है कि हम काम कर रहे हैं, और काम करते हुए हमारे कभी बाजू आगे आते हैं और फिर हम जर्सी वगैरह नहीं पहन सकते। तो इसका बहुत बेहतरीन सा हल ये है कि आप फ़ोल्ड कर लिया करें अपने बाजू को। और स्पेशली जब आप बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल इस तरीके से अपने बाजू अगर आपके खुले हैं, बड़े हैं, उसको फ़ोल्ड कर लें। उसके ऊपर आप रबर बैंड लगा लें। तो इससे ये होगा कि आपके जो है ये नहीं बार बार सामने की तरफ नहीं आएंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम अपने जो है वो पाँव पे शलजम के छिलके रख रहे हैं। बिल्कुल आज हम बना रहे थे मटर शलजम, तो हमने सोचा कि हम इस तरीके से कर लेते हैं कि इनके छिलकों को भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। अक्सर यही होता है कि आपके जो है वो पाँव वगैरह स्वेल हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। और इससे हम जो है वो एक और काम करने वाले हैं। बिल्कुल अपनी केयर करते हुए हम जो है इससे एक पानी बॉईल करेंगे, और उससे हम करेंगे अपने पेडिक्योर। बिल्कुल यहाँ पे मैंने छिलकों को अलग से जो है वो बॉईल करने रख दिया था, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी शलजम को भी बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि हम शलजम को बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद जो है हम उसको पकाते हैं, तो उसका जो पानी होता है हम उसको ज़ाया कर देते हैं। ये बहुत बेहतरीन पानी होता है, और इससे आप जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपके पाँव वगैरह स्वेल हो जाते हैं, आपके घुटने स्वेल हो जाते हैं, तो आप इसमें जो है डिप करके रखें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर डाल दिए थे 2 टेबलस्पून जितना शैम्पू। उसके बाद 1 टीस्पून जितना मैंने कोलगेट डाल दिया। बिल्कुल ये हम एक टॉनिक बना रहे हैं जिसमें हम अपने पाँव को डिप करेंगे, और साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है हाफ़ टी स्पून जितना कोकोनट ऑयल। अब इन सबको हमने डाल के मिक्स कर दिया, और इसके बाद जो है यहाँ पे ये सारा मिक्स हो गया। अब अक्सर सारा दिन ख़वातीन काम करती रहती हैं, तो क्या होता है कि कुछ ज़ाहिर है बीमार भी होती हैं, और कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनमें उनकी स्पेशली ब्लड प्रेशर वगैरह या फिर डायबिटिक होती हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनके पाँव स्वेल हो जाते हैं, जिस तरह के मेरे पाँव स्वेल हुए हुए हैं। तो मैंने आप देख सकते हैं कितने स्वेल हुए हुए हैं, और फिंगर सारी जो है ये मुड़ गई हैं। तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है सारा दिन काम करने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। पानी में अपने पाँव डालने से पहले टेम्परेचर चेक कर लेना है कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, कि आप इसके अंदर जो है वो पाँव डिप करें और फिर आपके पाँव जो है वो जल जाएँ। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। उसके बाद आपने इसमें पाँव डिप कर देने हैं।
आप देखेंगे कि इसमें पाँव डिप करके आप 15 से 20 मिनट रखेंगी तो आपकी स्वेलिंग जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इससे स्वेलिंग का तो हमारा काम हो गया। अब इसके साथ ही हम जो है जब अपनी केयर ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पे पेडिक्योर भी कर लें और साथ में आपको बता दें, बिल्कुल नो कॉस्ट आपने कर लेना है। यही चीज़ें अगर आप बाहर जाके करवाएंगे पार्लर वगैरह से तो आपके काफ़ी जो है वो पैसे ज़ाहिर सी बातें लग जाते हैं, और यहाँ हम इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसको ले लिया था एक टूथब्रश, और उसकी मदद से अच्छे से इसको रगड़ना है अपने पाँव को, ताकि जो भी मैल कुचैल है, ये अक्सर होता है कि हमारी एड़ियाँ जो है वो फट जाती हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो वो रब करके आपने उसकी जो डेड स्किन है वो सारी की सारी रिमूव कर देनी है। और इसके साथ ही आपका जो है जो स्वेलिंग है उस पे आपने हल्के हल्के से ब्रश लगाना है, और साथ में हाथों की वजह से आपने उसको थोड़ा थोड़ा सा मसाज करते जाना है, ताकि जो है स्वेलिंग वो सारी की सारी कम हो जाए और आपकी ख़त्म हो जाए। और जो पाँव में दर्द होता है ख़ास तौर पे घुटनों में भी, पाँव में भी बहुत शदीद दर्द होता है, तो इससे वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2-3 जो है वो शलजम के छिलके रह गए थे, हम उसको भी लगाते हुए मसाज करेंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का शलजम के छिलकों से आपका बन जाता है, और इससे आपकी थकावट वगैरह और पेन वगैरह सारा रिमूव हो जाता है। सेकंड स्टेप ये है कि इसमें हमने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ले लिया और उसको हमने मसाज करते हुए, सेकंड स्टेप हमने इसका किया कि मसाज करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे हम मसाज करेंगे आप देखेंगे कि स्वेलिंग काफ़ी हद तक यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, और पाँव भी नहायत ही क्लीन हो चुका है, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन जो है वो छोड़ देती हैं इन चीज़ों को और कामों में लगे रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपनी बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, और ऐसा ऐसा ज़ाहिर सी बात है हम भी इंसान हैं, तो हमारे हाथ पाँव जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ले लिया था हमने आलू, और हमारे फोर्थ स्टेप है हमने आलू ले लिया, और उससे हमने अच्छे से पाँव को रब करते जाएंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा इससे कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते हुए, और समझेंगे ये एक किस्म के स्क्रबर सारे बनते जा रहे हैं, और हमारे पाँव को स्क्रब करके हम जो है इससे मैल वगैरह को रिमूव कर रहे हैं। अब हमने इसी आलू पे ले लेना है नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट को हम अच्छे से इसके ऊपर रख के और राउंड राउंड घुमाते हुए हम पूरा इस पे मसाज करेंगे। और इससे आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन बहुत ज़्यादा डेड हो रही होती है और पैचेस पड़े होते हैं आपके पाँव में, तो वो सारे के सारे जो है वो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो ये स्टेप भी करना इसमें लाजमी है, और अगर आप चाहें तो इस स्टेप के बाद आप मास्क भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने मास्क नहीं लगाया, और उसके मास्क के अलावा ही हमने पेडिक्योर कर लिया था कम्प्लीटली। और इसमें हमने कोई टूल भी यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने एक टूथब्रश यूज़ किया है। और ये बिल्कुल देखिए, ना तो इसमें आपका कोई ख़र्चा है, ना ही इसमें आपका कोई इतना, सिर्फ जस्ट आपको 10 से 15 मिनट आपको देने हैं ख़ुद को, और कोई चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, और ये आपका हो गया है बहुत आसानी से। अब हमने पाँव को वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद आपने इसे टॉवल से अच्छे से साफ़ कर देना है, और ये देखिए जो नीचे से इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई थी सारी रिमूव हो चुकी है, और पाँव भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है कि हमने ले लेना है कोकोनट ऑयल, या आप वेज़लीन ले लें जो भी आपको अवेलेबल हो, और उसको आप जो है पाँव पे इस तरह से अच्छे से मसाज कर दें, और ये थोड़ी थोड़ी आपके पाँव पे लगी रहनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एड़ियाँ फटी हुई होती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसका ये भी एक जो है वो हल है। और उसके बाद आपने इस पे सॉक्स चढ़ा देनी है, और ओवरनाइट आपने इसको सॉक्स चढ़ाए रहनी है। सुबह को आप देखेंगे कि आपका पाँव बिल्कुल स्मूथ एंड जो है वो नीट एंड क्लीन बिल्कुल और स्मूथ होगा आपकी स्किन, और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपका पाँव होगा। और इसके साथ ही आपके जो है पाँव में जो स्वेलिंग और दर्द वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी केयर है जो कि ख़वातीन को अपनी करनी चाहिए, और इस तरह से आप अपनी जो है सेम वे को अप्लाई करके आपने मैनीक्योर कर लेना है, और उसके बाद आपने वैसलीन वगैरह लगा के हाथ पे और ग्लव्स को चढ़ा देना है 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल जी, शलजम का ये इस्तेमाल आपको कैसा लगा, और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।